हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यू के कुछ ऐसे प्रश्न कराने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में अलग अलग वर्षों में पूछे गए हैं और इसके सारे के सारे प्रश्न आपको मैं शॉर्ट ट्रिक से कराने वाला हूं ताकि आप इन प्रश्नों का जवाब कुछ ही मिनटों में दे सकें। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कॉस 50 बटे साइन 40 प्लस टेन 15 बटे कॉस 75 का मान ज्ञात करो। और ये प्रश्न आपका मार्च 2017, 13 और 16 में पूछा गया है। इसके आपके 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से आपका एक विकल्प सही होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर आपको त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस और साइन दिए हैं। तो आपको चेक करना है कि क्या इन दोनों कोणों का जोड़ 90 अंश होगा। कॉस 50 बटे साइन 40 दिया गया है, तो यहाँ कोण कितना है 50, यहाँ कितना है 40। 50 में 40 जोड़ेंगे कितना आएगा 90। अगर इन दोनों कोणों का जोड़ 90 अंश होता है तो इस पूरे त्रिकोणमिति का अनुपात कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1। तो 50 और 40 90 होता है, इसलिए इसका मान कितना होगा, 1 होगा। प्लस है तो प्लस। इसी प्रकार से यहाँ पर चेक करेंगे। 15 प्लस 75, 75 5 80 और 10 कितना होगा 90। इन दोनों का जोड़ भी कितना होता है, 90 होता है, इसलिए इसका मान भी कितना हो जाएगा, 1। तो देख लेते हैं 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, टोटल आपका 2। और ये आपका विकल्प दिया है विकल्प नंबर सी। तो आंसर में आपको लिख देना है सी। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो प्रश्न नंबर 2 यहाँ पर दिया है साइन 20 बटे कॉस 70 प्लस टेन 70 बटे कॉट 20 माइनस 2 सेक 20 साइन 70 का मान ज्ञात करो। और ये प्रश्न आपका मार्च 2014 और 18 में पूछा गया है, जिसके 4 आपको विकल्प दिए हैं। तो तरीका मैंने आपको बताया है कि जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हैं उनका मुझे कोणों का योग देखना है। तो यहाँ क्या है 20 और यहाँ कोण का मान कितना है 70। तो 20 प्लस 70 कितना होगा 90। तो जिन दोनों कोणों का जोड़ 90 होता है उसका मान क्या होगा, 1। प्लस है तो क्या आएगा प्लस। इसी प्रकार से यहाँ पर हम चेक करेंगे तो कितना आएगा 70 प्लस 20 बराबर 90। तो इस पूरे पद का भी मान कितना हो जाएगा, 1। माइनस है तो क्या आएगा माइनस, 2 है तो क्या आएगा 2। इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं, गुणा। इसी प्रकार से यहाँ पर कोणों का योग मुझे चेक करना है। तो 20 और 70 कितना होगा 90। तो इस पूरे पद का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2 माइनस है तो क्या आएगा माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे क्या आएगा 2 बराबर 2 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा 0। तो इसका आंसर क्या आता है आपका, 0 आता है। तो विकल्प हम चेक कर लेंगे। तो विकल्प क्या आएगा, ए। तो आंसर में आपको लिख देना है ए। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 7 थीटा तथा 2 थीटा न्यून कोण हो तो 7 थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं जो दिया गया है कि 7 थीटा बराबर कॉस 2 थीटा, 7 थीटा बराबर कॉस 2 थीटा। और आपको थीटा का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। इसे अगर हम लॉन्ग प्रोसेस से करेंगे तो बहुत लंबा प्रश्न हो जाएगा। इसके लिए इसका मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। ये वाले कोण को हम क्या मान लेंगे, ए, और इस वाले कोण को हम क्या मान लेंगे, बी। इस टाइप का कभी भी कोई प्रश्न दिया गया हो तो इसी तरीके से आपको हल करना है। इससे अगला प्रश्न भी मैं इसी टाइप का करवाऊंगा, थोड़ा सा अलग होगा।
तो ध्यान से समझिएगा, साइन 7 थीटा बराबर कॉस 2 थीटा दिया है। इधर कोण का जो मान दिया है उसे ए मान लेंगे, इधर जो कोण का मान दिया है उससे मैं बी मान लूँगा। तो तरीका क्या रहेगा कि ए प्लस बी बराबर 90 अंश। ए की जगह ए का मान रख देंगे, बी की जगह बी का। ए का मान कितना है 7 थीटा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ 7 थीटा, प्लस बी की जगह बी का मान रख दूंगा 2 थीटा, तो यहाँ रख देता हूँ 2 थीटा बराबर 90। तो 7 + 2 कितना हो जाएगा 9 थीटा बराबर कितना आएगा 90। मुझे थीटा का मान ज्ञात करना है, तो इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं गुणा, तो थीटा बराबर कितना आएगा 90 बटे, यहाँ गुणा में है इधर भाग में जाएगा, भाग मतलब बटे में जाएगा, तो बटे कितना हो जाएगा 9, 9 दाएं कितना आएगा 90 बराबर कितना आएगा 10। थीटा है, थीटा मतलब कोण, तो यहाँ डिग्री आएगा, तो यहाँ लिख देना आपको थीटा बराबर 10 डिग्री। तो ये हम विकल्प चेक कर लेंगे कौन सा है। तो यहाँ देखिएगा विकल्प में 10 डिग्री किसका मान है बी का, तो आंसर में हम लिख देंगे बी। तो आंसर में यहाँ पर हम लिख देंगे विकल्प बी। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 4 इसी प्रकार का लगभग प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 7 थीटा tan 7 थीटा इंटू बीच में कोई चिन्ह नहीं गुणा लगा सकते हैं, tan 7 थीटा गुणा tan 3 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया उसे हम लिख लेते हैं। तो tan 7 थीटा बीच में कोई चिन्ह नहीं गुणा tan 3 थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी एक का मान ज्ञात कर लेंगे। सपोज यहाँ tan 7 थीटा का मैं मान ज्ञात कर लेता हूँ, तो tan 7 थीटा बराबर 1 है तो क्या आएगा 1, बराबर में 1 है तो 1। tan 3 को मैं बराबर के उधर ले जाऊँगा, यहाँ गुणा में है इसमें, इधर किस में आएगा भाग में, tan 3 थीटा। तो यहाँ पर आगे हम हल करेंगे तो क्या आएगा tan 7 थीटा बराबर 1/10 बराबर क्या होता है cot 3 थीटा। अब इधर भी त्रिकोणमितीय अनुपात मिल गया, इधर भी त्रिकोणमितीय अनुपात मिल गया। मुझे थीटा का मान ज्ञात करना है, तो पहले वाले को मैं a मान लूँगा और दूसरे वाले को b। और जैसा कि मैंने आपको तरीका बताया था कि हम क्या कर देंगे a प्लस b बराबर 90 अंश। जब इस प्रकार का त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो और थीटा का मान ज्ञात करना हो, तो पहले वाले को a मानेंगे, दूसरे वाले को b मानेंगे और सूत्र क्या लगाएंगे a प्लस b बराबर 90 अंश। a की जगह a का मान रखेंगे 7 थीटा, प्लस है तो प्लस, b की जगह b का मान रखेंगे 3 थीटा बराबर 90 जैसे का तैसा। तो 7 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 10 थीटा बराबर 90 अंश। मुझे थीटा का मान ज्ञात करना है, तो 10 को बराबर के उधर ले जाएंगे, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं गुणा, तो थीटा बराबर कितना आएगा 90 बटे, गुणा में है इसलिए भाग में जाएगा मतलब बटे में, तो क्या आ जाएगा 10। तो 10 से इसे काट देंगे, 10 नेम 90, तो बराबर कितना आएगा 9 अंश। थीटा बराबर कितना आया 9 अंश। और ये हम विकल्प देख लेंगे, विकल्प आपका कौन सा दिया है सी। तो यहाँ पर आंसर में आपको लिख देना है थीटा बराबर 9, जो विकल्प आपका दिया है सी। तो आंसर में लिख देना है सी। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है, यदि tan थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो तो थीटा बराबर खाली जगह। तो
तो थीटा का मान आपको ज्ञात करना है और ये प्रश्न आपका 2012 और 17 में पूछा गया है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं कि टेन थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब आगे हल करेंगे तो टेन थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 और मुझे मान ज्ञात करना है थीटा का। थीटा का मान ज्ञात करना है मतलब यहाँ से टेन हटाना पड़ेगा। टेन यहाँ से तभी हटेगा जब बराबर के इधर भी क्या आएगा टेन आएगा। तो मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से थीटा का मान निकालना है तो टेन यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो यह इधर भी क्या होना चाहिए टेन। तो टेन में किसका मान 1 होता है टेन 45 का। किसका मान होता है टेन 45 का मान कितना होता है 1। तो टेन थीटा बराबर मिल गया टेन 45। तो बराबर का चिन्ह हो कुछ भी समान हो कट जाता है तो टेन से टेन यहाँ कट जाएगा। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना आएगा 45। थीटा का मान कितना आया 45। तो 45 किसका मान है विकल्प बी। तो आंसर में आपको लिख देना है विकल्प बी। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है सी की साइन की घात 4 थीटा माइनस कॉस की घात 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर खाली जगह। और ये प्रश्न मार्च 2014, 2017, जुलाई 13, 16 और 12 में पूछा गया। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसे हम लिख लेंगे कि साइन की घात 4 थीटा माइनस कॉस की घात 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसे आगे हल करना है मुझे। साइन की घात 4 माइनस कॉस की घात 4 का सूत्र मुझे पता नहीं होता है, लेकिन मुझे किसका सूत्र पता होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसे घात 2 के रूप में हम लिखते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं साइन की घात 2 थीटा, लेकिन यहाँ पर कितना है 4 तो घात कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। माइनस है तो माइनस, इसी प्रकार से इसे कॉस की घात 2 थीटा की घात क्या कर दूंगा मैं 2, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 बटे नीचे जैसे का तैसा। तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने क्या कर दिया कि साइन की घात 4 थीटा को किस में बदल दिया साइन स्क्वायर थीटा में, लेकिन यहाँ 4 है तो घात 2 कर दी तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, नीचे जैसे का तैसा। अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ सूत्र दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो कोष्टक वाली संख्याओं को एक बार प्लस में लिखेंगे और कोष्टक वाली संख्याओं को एक बार माइनस में। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो कोष्टक वाली संख्याओं को अर्थात ए और बी को एक बार प्लस में एक बार माइनस में। इसी प्रकार से यहाँ पर दिया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कोष्टक वाली संख्याओं को मतलब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक बार प्लस में एक बार माइनस में बटे जैसे का तैसा। तो क्या आएगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर।
साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर से साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर कट गया, तो बराबर में क्या आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। यही आपका क्या होगा, आंसर। जो विकल्प हम चेक कर लेंगे, एक विकल्प कौन सा है, तो विकल्प 1 दिया है यहाँ पर बी, तो आंसर में आपको लिख देना है बी। आंसर में आपको लिख देना है बी। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिएगा कि 5 cos थीटा बराबर 4 sin थीटा, तो tan थीटा बराबर खाली जगह। 5 cos थीटा बराबर 4 sin थीटा हो तो tan थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया गया था वो मैंने यहाँ पर लिख लिया, और tan थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, संख्याओं को एक पक्ष में करते हैं और त्रिकोणमितीय अनुपात को एक पक्ष में। तो यहाँ क्या आएगा, 5, ये ऊपर वाला कहाँ आएगा, नीचे, बराबर है तो बराबर, साइन है तो साइन, बटे इधर कॉस ऊपर है, इधर कहाँ जाएगा, नीचे, कॉस थीटा। तो 5/4 जैसे का तैसा, और साइन बटे कॉस बराबर होता है tan थीटा, और tan थीटा का ही मान मुझे ज्ञात करना था। tan थीटा का मान मुझे ज्ञात करना था, तो tan थीटा बराबर क्या आ गया, 5/4, जिसका विकल्प क्या है, बी। तो आंसर में लिख देना है बी। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो प्रश्न नंबर 8 है, tan 5 इंटू tan 25 इंटू tan 45 इंटू tan 65 इंटू tan 85 का मान क्या होगा। तो पहले मैंने आपको जो प्रश्न में दिया था उससे मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर देखना है, जैसा कि मैंने बताया था कि जिन दोनों कोणों का जोड़ 90 होता है उनका मान कितना होता है, 1। तो यहाँ 5 है, यहाँ 85 है, तो 85 और 5 कितना होगा, 90। तो इनका मान कितना आएगा, 1। बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या आएगा, गुणा। इसी प्रकार से 25 और 65, 65 और 5 कितना हुआ, 70, 70 और 2 90, 70 और 20 90। मतलब इन दोनों का भी अगर मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसका भी मान मैंने इसके साथ निकाल लिया, कितना आया, 1। अब इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं, गुणा, बचा क्या, tan 45, क्या बचा, tan 45। अब आगे हल करेंगे तो 1 में 1 का गुणा करेंगे, 1 गुणा है तो गुणा, tan 45 का मान भी कितना होता है, 1। tan 45 का मान कितना होता है, 1। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1। जो विकल्प आपका दिया है ए, तो आंसर में आपको लिख देना है ए। पहले मैंने क्या किया कि जिन दोनों कोणों का जोड़ 90 होता है उनका मान हमेशा 1 होता है। तो 5 + 85 कितना होगा, 90, जिसका मान कितना आएगा, 1। बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा। इसी प्रकार से 25 और 65 का मान भी कितना है, 90 होता है। 25 और 65 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 90। तो इन दोनों का मान भी कितना आएगा, 1। इसका जोड़ा किसी से बनेगा नहीं, तो ये जैसे का तैसा। तो 1 में 1 का गुणा किया, 1 गुणा है तो गुणा, tan 45 का मान भी कितना होता है, 1। तो 1 एकम 1, तो आंसर क्या आया, 1। जो विकल्प आपका है 1, कौन सा है, ए। तो आंसर में आपको लिख देना है ए। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। cos² 45
माइनस कॉस स्क्वायर 30 बराबर x इंटू कॉस 45 इंटू साइन 45। और ये प्रश्न आपको बहुत बार पूछा गया है, इसलिए कौन कौन से वर्षों में पूछा गया है इसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा भी नहीं है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। तो आंसर देखिएगा किस तरीके से हल करेंगे। तो सबसे पहले कॉस 45 का मान रखना है, जिसका मान होता है 1/वर्गमूल 2। वर्ग है तो क्या आएगा वर्ग, माइनस है तो माइनस, कॉस 30 का मान होता है वर्गमूल 3/2। वर्ग है तो वर्ग, बराबर है तो बराबर, x का मान ज्ञात करना है, गुणा कॉस 45 का मान 1/√2 इंटू साइन 45 का मान 1/√2। अब आगे हल करेंगे। 1 का वर्ग क्या होगा, 1 बटे वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, कितना बचेगा 2, माइनस है तो माइनस, वर्गमूल 3 का वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, कितना बचेगा 3 बटे 2 का वर्ग कितना होगा 4 बराबर x है तो x गुणा 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 बटे वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 में गुणा करेंगे तो देखिएगा वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 में गुणा कर रहे हैं हम, वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2 में मतलब 2 बार गुणा कर रहे हैं तो घात कितना आएगा 2, तो यहाँ वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, कितना आएगा 2, कितना आएगा 2। अब क्या करेंगे तिरछा गुणा, 1 का गुणा 4 में करेंगे 4 माइनस 3 दूनी कितना होगा 6 बटे नीचे का गुणा नीचे 2 चौकू 8 बराबर x गुणा 1/2। अब यहाँ आगे हल करेंगे तो 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 और चिन्ह वही आएगा जो बड़ी के साथ यहाँ माइनस है तो क्या आएगा माइनस बटे 8 जैसे का तैसा। अब मुझे यहाँ पर x का मान निकालना है तो 1/2 को बराबर के इधर लाएंगे तो नीचे वाली संख्या कहाँ जाएगी ऊपर और ऊपर वाली संख्या कहाँ आएगी नीचे। अब हम काट देंगे, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर में क्या बचेगा x। अब आगे हल करेंगे, माइनस है तो माइनस 1 यहाँ बचा और नीचे कितना बचा 2 बराबर क्या आएगा x। इसका मतलब आया कि x का मान आया -1/2। जो विकल्प आपका होगा देखिएगा, विकल्प होगा आपका C। तो आंसर में हम यहाँ पर लिख देंगे C। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो प्रश्न नंबर 10 यहाँ पर दिया है, यदि कोसेक a बराबर 4/3 तथा a प्लस b बराबर 90 अंश हो तो सेक b बराबर खाली जगह। मतलब यहाँ पर कोसेक a का मान आपको दिया है 4/3, a प्लस b बराबर आपको दिया है 90, तो सेक b का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर a दिया हुआ है तो यहाँ से मैं a का मान ज्ञात करूँगा। तो a बराबर क्या होगा 90, या प्लस है तो इधर किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर के उधर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है तो प्लस वाला किसका हो जाएगा माइनस का। तो अब हम मान रख देंगे, कोसेक a की जगह a का मान रखेंगे। a का मान कितना दिया है 90 माइनस b, 90 माइनस b बराबर 4/3 जैसे का तैसा। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कोसेक 90
माइनस थीटा। क्या होता है? कोसेक 90 माइनस थीटा। देखिएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा। तो यहाँ कोसेक 90 माइनस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? सेक। और थीटा बराबर क्या दिया है? बी बराबर 4/3 जैसे का तैसा। और यही हमें ज्ञात करना था, सेक बी का मान। सेक बी का मान कितना आया? 4/3। यहाँ पर देख लीजिएगा, सेक बी बराबर खाली जगह क्या होगा? तो कितना होगा? 4/3। मतलब विकल्प आपका क्या आएगा? बी। तो आंसर में आपको लिख देना है बी। उम्मीद करता हूँ मेरी ये सारे के सारे प्रश्न आपको समझ आए होंगे। इससे पहले के चैप्टर के आप एमसीक्यू देखना चाहते हो या इन सारे चैप्टर्स के अन्य वीडियो आप देखना चाहते हो और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और सारे के सारे वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू सो मच।